वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने इमेज नेचर इन कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस का डिटेल्स स्टडी किए थे, जिसमें से आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत सारा प्यार मिला। उसके लिए सभी स्टूडेंट को थैंक्स। और जो स्टूडेंट इस चैनल में नए हैं, चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मैंने कहा था पिछले क्लास में कि जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो लेंस फार्मूला होगा, जिसको हम लोग प्रूफ करके दिखाएंगे। लेकिन लेंस फार्मूला को जानने से पहले आपको साइन कन्वेंशन को जानना होगा। बिना साइन कन्वेंशन का लेंस फार्मूला को प्रूफ करना आसान नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब कि पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले साइन कन्वेंशन को समझिए पहले। तो साइन कन्वेंशन में सबसे पहले आप कॉन्वेक्स लेंस का समझिए। तो यहाँ पर आपको कॉन्वेक्स लेंस एक ड्रॉ किए हुए हैं, और ये देखिए एक्स एक्सिस जो है आपका, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो इधर अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं, ये ओ ए एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इसका इमेज इधर भी बनता है उधर भी बनता है। तो याद रखिएगा, कोई भी लेंस में दो फोकल लेंथ होता है, लेकिन कॉन्केव में जो होता है ना, आगे वाला फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स में आगे वाला फोकल लेंथ को कंसीडर करते हैं और कॉन्केव में पहले वाला फोकल लेंथ को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर जो फोकल लेंथ कंसीडर होगा, ई वाला कंसीडर होगा, और ये डिस्टेंस आपका यू कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फोकल लेंथ ध्यान दीजिएगा, ये जो एपर्चर पॉइंट है, एपर्चर पॉइंट से इधर वाला जो भी डिस्टेंस होगा ये नेगेटिव होगा, इधर वाला जो भी डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। तो कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकल लेंथ आ रहा है, तो फोकल लेंथ आपका इस पॉइंट से इधर वाला को कह रहे हैं, यानी कि OF2 को कहते हैं। तो OF2 एपर्चर से ईच साइड है, तो ये क्या होगा, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा मेरा भाई, पॉजिटिव होगा। अब देखिए, इस जो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट इधर है, तो ये डिस्टेंस तो क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जिसको हम लोग यू कहते हैं। ये हमारा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड है, मतलब ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब देखिए, इसके बाद इमेज डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो अगर इमेज इस साइड फॉर्म करेगा, यानी फ्रंट ऑफ लेंस अगर फॉर्म करेगा तो नेगेटिव होगा, और बिहाइंड लेंस होगा तो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, क्योंकि कुछ केस ऐसा है जो फ्रंट ऑफ लेंस में इमेज बनता है, और कुछ केस ऐसा है जो बिहाइंड लेंस इमेज बनता है। उसके बाद हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रहता है, इसलिए ये हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव कंसीडर होगा। उसके बाद हाइट ऑफ इमेज की अगर बात करें, तो हाइट ऑफ इमेज अगर सीधा होगा, इरेक्ट होगा, तो हमारा पॉजिटिव होगा, और इन्वर्टेड होगा तो नेगेटिव होगा। मतलब नेगेटिव के लिए इन्वर्टेड इमेज होगा और पॉजिटिव के लिए इरेक्ट इमेज होगा। इसके बाद आता है मेरे भाई कॉन्केव लेंस, ठीक है। तो कॉन्केव लेंस की अगर बात करें, तो इसका फ्रंट साइड फोकल लेंथ होता है। फ्रंट साइड आपका ये डिस्टेंस जो होता है ऑप्टिकल सेंटर से, ये फोकल लेंथ होता है, ऑब्जेक्ट कहीं पर यहाँ पर रहेगा OA। तो ये एक्स एक्सिस क्या हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इसका फोकल लेंथ तो ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड है, तो इधर का जो भी डिस्टेंस होगा नेगेटिव होगा, इधर का जो भी डिस्टेंस होगा पॉजिटिव होगा। तो कॉन्केव का सारा प्रॉपर्टी आपका फ्रंट ऑफ लेंस होता है। तो कॉन्केव का सारा प्रॉपर्टी ऑफ फ्रंट ऑफ लेंस होता है, तो इसका सारा डायमेंशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को छोड़ करके, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सीधा होता है। मतलब F फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस का क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये भी नेगेटिव होगा, क्योंकि फ्रंट ऑफ लेंस है। इमेज डिस्टेंस ये भी हमारा फ्रंट ऑफ लेंस होता है, तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा, और हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों यहाँ पर क्या होता है, इरेक्ट होता है, इन्वर्टेड होता नहीं है। अब चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, 1/v - 1/u = 1/f होता है। अब इसको हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस में, तो सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस का एक इमेज रे डायग्राम बनाते हैं। तो ये जो इमेज रे डायग्राम है वो है ऑब्जेक्ट जो है बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता है। तो अब इमेज कहाँ पे बनता है, बिटवीन F एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर में, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनता है। तो इस फिगर में आपको सिमिलर ट्राइंगल का प्रॉपर्टी खोजना है। तो सबसे पहले ये देखिए एक ट्राइंगल जो लिए है AOB, यहाँ से यहाँ तक, देखिए इस पोजीशन से AOB, और इसका सिमिलर क्या होगा, ये होगा। क्यों,
तो यहाँ पर एक वर्टिकल एंगल हो जाएगा और ये आपका क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो एंगल सिमिलरिटी से हमारा ट्राइंगल AOB और ADES सिमिलर होगा। तो सिमिलर होगा तो रेशियो लिखिए, ठीक है। तो क्या है AB/ADESB इक्वल्स टू OA, मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस जो आपका U कहलाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा V कहलाएगा, और ये डिस्टेंस आपका क्या कहलाएगा F कहलाएगा, ठीक है। तो OA/OADES होगा। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट ट्राइंगल आप ले लीजिए, इस पॉइंट का P मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा POF2 और एक ले लीजिएगा ADES/F2AB तो ये दोनों ट्राइंगल आपका फिर से वही चीज होगा। यहाँ पर वर्टिकल अपोजिट एंगल, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा मेरे भाई फिर से सिमिलर होगा। सिमिलर होगा तो क्या होगा OP/ADES/B डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ तक क्या OF2 और ये डिस्टेंस क्या होगा ADES/F2 नहीं F2/ADES, चाहे ADES/F2 चाहे F2/ADES लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा ये जो AP है, सॉरी AP ने BP, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमारा BP होगा, ये BP है तो यहाँ पर AB, ठीक है। x पैरेलल टू BP, x पैरेलल टू BP है और AB परपेंडिकुलर है x और PO परपेंडिकुलर है x का। अब मान लो दोनों पैरेलल है और एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, मतलब AB OP के बराबर होगा, तो OP का वैल्यू क्या रिप्लेस कर दीजिए। तो ADES/B देखिए AB ये बचेगा नहीं कि AB/ADES/B इक्वल्स टू OF2/F2/ADES। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 का, इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लिए हैं, इसको हम लोग क्या कर लिए हैं इक्वेशन 2 कंसीडर कर लिए हैं। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 का लेफ्ट हमारा क्या है इक्वल है मेरे भाई। जब लेफ्ट इक्वल हो जाएगा तो इक्वेशन को RHS भी इक्वल होगा। इसका RHS क्या OA डिवाइडेड बाई OADES इक्वल्स टू OF2/F2/ADES। तो F2/ADES ये डायमेंशन है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर F2/ADES ये डायमेंशन है, यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन है। तो इस डायमेंशन को निकालने के लिए क्या करेंगे OADES में OF2 को माइनस करेंगे, तो OADES में OF2 को माइनस कर दिए तो आ गया। अब हम लोग यूजिंग साइन कन्वेंशन अगर करते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा OA ये वाला पोजीशन ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इधर हमारा क्या होता है नेगेटिव होता है, इधर का डिस्टेंस क्या होता है हमारा पॉजिटिव होता है। तो हमारा OA ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो नेगेटिव हो गया। OF2 ये हमारा फोकल लेंथ वाला कहानी है, ठीक है, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ इधर का क्या होता है पॉजिटिव होता है। अभी यहाँ पे बताया देखिए कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो F को पॉजिटिव और OADES इधर ही बन रहा है। तो इधर बनने से क्या है ये तो हमारा इमेज डिस्टेंस जो होता है इधर नेगेटिव और पॉजिटिव। तो फ्रंट ऑफ लेंस होता है तो नेगेटिव, बिहाइंड द लेंस होता है तो क्या होता है पॉजिटिव। तो ये बिहाइंड द लेंस है तो हमारा क्या होगा पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू बैठा दिए, वैल्यू बैठाने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो क्या आया -UV प्लस UF, इसके साथ इसका क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे हो गया और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे हो गया। तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो -UV प्लस UF इक्वल्स टू VF। अब यहाँ पे क्या कीजिए UV को इधर लाए और इसको VF को इधर भेजिए, तो UF माइनस VF इक्वल्स टू UV। अब इसको UVF से डिवाइड कर दिए दोनों तरफ। तो अगर यहाँ पर UV से डिवाइड करेंगे UVF से तो यहाँ पे V बचेगा तो 1/V हो गया। यहाँ पर इसको अगर UVF से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा U, तो -1/U और UV को UVF से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा F, तो यहाँ पर F बचेगा। और इस प्रकार से कॉन्वेक्स लेंस में आपका लेंस फॉर्मूला क्या हो जाता है प्रूफ हो जाता है। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है लेंस फॉर्मूला आपका प्रूफ हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस में एक इमेज रे डायग्राम है, नहीं कि बेसिकली आपका दो ही होता है, इन्फिनिटी केस और आपका ही वाला केस, ठीक है। तो ये एक इमेज रे डायग्राम बना लिए। तो ये मेरा भाई ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इमेज है। तो यहाँ पर ट्राइंगल खोजते हैं तो पहला ट्राइंगल क्या मिला AOB और एक हो जाएगा ADES/OB। तो हम लोग वही दोनों ट्राइंगल को सिमिलर किए, सिमिलर करेंगे तो क्या होगा AB डिवाइडेड बाई ADES/B और OA डिवाइडेड बाई OADES, इक्वेशन 1 हो गया। फिर अगेन हम लोग इधर से ट्राइंगल लेंगे तो ये ट्राइंगल हो जाएगा देखिए POF1 OF, देखिए OF1P सिमिलर टू ट्राइंगल, ये छोटा वाला ट्राइंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे ADES/F1B। तो फिर से इसका सिमिलर ट्राइंगल का रेशियो लिख दिए। जब रेशियो लिखे देखे तो क्या हो जाएगा
OP डिवाइडेड बाई ADS-B डैश, और हमारा क्या हो जाएगा OF1 डिवाइडेड बाई ADS-F1। अब ध्यान दीजिएगा x डैश पैरेलल टू BP है, x डैश पैरेलल टू क्या है, BP है, साथ ही साथ AB परपेंडिकुलर है x डैश का, और PO परपेंडिकुलर है x डैश का। तो इस कंडीशन में क्या होगा, AB इक्वल्स टू OP हो जाएगा। तो अब हम लोग OP की जगह पे AB बैठा दिए, और यहाँ पर AF डैश, तो AF डैश निकालने के लिए, A डिस्टेंस निकालने के लिए OF1 में O डैश को माइनस करेंगे तो निकल जाएगा। तो वही चीज की है तो बैठा दिए। उसके बाद देखिए इक्वेशन 1 और 2 में LHS पार्ट इक्वल हो गया, LHS पार्ट इक्वल हो गया मेरे भाई। तो LHS इक्वल होगा तो RHS भी इक्वल होगा, तो दोनों का RHS को इक्वल कर दिए, और उसके बाद फिर से साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करना है। तो कॉन्केव लेंस में इस साइड फ्रंट ऑफ लेंस क्या होता है, नेगेटिव होता है, बिहाइंड लेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो सारा डाटा इसमें फ्रंट ऑफ लेंस ही आ रहा है, चाहे वो इमेज डिस्टेंस हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, चाहे वो फोकल लेंथ हो। तो सारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, OA इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है OA, यहां से यहां तक ये -u हो जाएगा। ये आपका इमेज डिस्टेंस है, यहां से यहां आपका v हो जाएगा, और यहां से यहां इस डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। तो सारा हमारा नेगेटिव है, सारा वैल्यू को बैठा दिए। तो क्या होगा, -u डिवाइडेड बाई -v, और यहाँ पे -f डिवाइडेड बाई -f माइनस प्लस v, क्रॉस मल्टीप्लाई उसके बाद कर दिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोगों ने किया तो यहाँ पे मिला -uf प्लस uv, और यहाँ पे इक्वल्स टू -vf, इसको उधर भेज दिए तो हमारा uv, ध्यान दीजिएगा इसको हम लोग इधर लेके आए तो हमारा uf पहले पॉजिटिव हो जाएगा, उसके बाद हमारा ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और ये uv पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे डिवाइडिंग uvf से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने पर क्या पता चल रहा है, इसमें uf डिवाइड अगर कर रहे हैं तो क्या बच रहा है, u बाई v, इसमें अगर vf डिवाइड कर रहे हैं तो -u बाई u, 1/u, और इसमें uv डिवाइड करें तो 1/f। तो इस प्रकार से कॉन्केव लेंस में भी हमारा लेंस फॉर्मूला क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। तो ये प्रूविंग मेरे भाई 4 मार्क्स के लिए आप लोग को देता है एग्जाम में, लेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो लेंस फॉर्मूला जनरली आपको कॉन्वेक्स लेंस वाला लेंस फॉर्मूला आपको प्रूविंग में ज्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में, कॉन्वेक्स वाला। तो कॉन्वेक्स का प्रूविंग ये है, इसको कर लीजिएगा क्योंकि ये 4 मार्क्स में देता है। कॉन्केव वाला जो है ये रेयरर है, बहुत कम पूछता है, लेकिन हाँ ये बड़ी पूछता है मेरे भाई, ये बहुत ज्यादा पूछता है इसका प्रूविंग। ठीक है, इसका प्रूविंग को ढंग से कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय संविधान।